छोड़ दो बोलना। चलिए प्रॉब्लम देखो भाई। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल स्टूड एज फॉलोस। और से देखो प्रॉब्लम को, ये कुमार 18 A28 पे रिटायरमेंट का है, ये कर दिया तो खुलासा आता है। ए बी सी तीनों पार्टनर से, तीनों का शेयरिंग रेशियो गौर करो क्या दे रहा उन्हें अपने को। तीनों का शेयरिंग रेशियो क्या है अपने को, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स। अब वो कैसा निकालना सर, देखो सबसे पहले इसका रेशियो निकालेंगे अपन। चलिए कैपिटल्स क्या है, ए है, बी है और सी है। तीनों के कैपिटल्स क्या क्या है। ए का है 20,000, ओके, इसका है 15, इसका है 15। अब इसको कैसा करना गौर से देखो। तीनों सेम कौन से टेबल में आते हैं ये देख लेना नंबर्स। तीनों भी 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 जा 5, 3 जा 5, एक ही टेबल से कैंसिल होना तो कैंसिल करना। तो रेशियो आ गया 4/10, 3/10, 3/10 हो गया क्लोज। चलिए नेक्स्ट, अब नीचे ये थोड़ा, ये ओल्ड बैलेंस शीट दे दिया, लाइट ले लो नीचे। ऑन द डेट सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी क्या हो रहा है, रिटायर ले रहा। एंड फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म हैव बीन वैल्यूड 18,000। ठीक है, उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकाले 18,000। स्टॉक रीवैल्यूड एट 20,000, मशीनरी 15,000, फिक्सचर 10,000, रिजर्व 3,000 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, चलिए अब इसको जो है सबसे पहले अपन करेंगे इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिक जैसा करते वैसे थे अपने को। गुडविल की एंट्री इसमें नहीं आती, अपने को स्टॉक से शुरू टू स्टॉक। स्टॉक क्या दिया उन्हें, रीवैल्यूड दिया 20,000 दे रहा। ओल्ड वैल्यू क्या है स्टॉक की 15, तो कौन सी साइड आएगा अपने को, राइट साइड में आएगा। बाय स्टॉक कितने डन, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा। उसके बाद है आपको मशीनरी 15,000 दे रहा। ओल्ड वैल्यू क्या है 25, तो इसमें क्या हो जा रहा 10,000 लॉस हो जा रहा। तो टू मशीनरी डन। नेक्स्ट है उसके बाद में आपको फिक्सचर्स। फिक्सचर्स से 2,000 थे 10,000 हो जा रहे। इसका मतलब क्या हो रहा, बाय फिक्सचर्स। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। सीधा 3,000 रुपये दे दिया उन्हें। 3,000 रुपये आपको रिजर्व कर दे रहे हैं, दैट इज डेप्टार्स डाल दो इसको सीधा। हो गए, ख़त्म हो गए। चलिए 8 5 13 13। अब कुछ भी बांटने को नहीं बच रहे हैं। इधर भी 13,000 हो रहे हैं, इधर भी सही है, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। चलिए अब उसके बाद है जनरल रिजर्व दिया, दिया तो जनरल रिजर्व अकाउंट बना लेंगे। जनरल रिजर्व लेफ्ट में है, यहाँ पे आएगा अपने को राइट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब तीनों पार्टनरों में हर चीज़ बटेंगे। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब रेशियो क्या है इसका 4:3:3। जल्दी बांट के बोलो कितने आ रहे हैं। 4,000 इनको आ रहे हैं, 3,000 इनको आ रहे हैं, 3,000 इनको आ रहे हैं। तो टोटल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन में 10,000 रुपये फिनिश। क्लोज हो गया भाई। चलिए अब यहाँ पे जो है अपने को गुडविल दिया उन्हें, लेकिन ये गुडविल कोई नया पार्टनर ला रहा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का तो नहीं है ना, अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे गुडविल अकाउंट। नया गुडविल क्रिएट हुआ, कभी भी गुडविल अगर क्रिएट हुआ पार्टनर नहीं ला रहा
तो यहाँ पे उसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे? कैरिड डाउन। क्रिएट हो रहा गुडविल। आपकी कंपनी की वैल्यू आज 10 लाख थी, 1 साल के बाद 12 लाख है। सामान उतना ही थे, लेकिन सेल बढ़ गया, आपका नाम हो गया, तो आपके 2 लाख क्या हो गए? इंक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ गुडविल। कितना क्रिएट हुआ गुडविल? 18,000। तीनों को बांट देना, 2 सेम पार्टनर्स को बांट देंगे अपन। $7,200, 2400 का एक बन रहा, 18,000। इसके बाद आपको फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट। ये का है अपने को 20,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन। चलिए अब एक एंट्री क्या है ऊपर अपने को? कुछ भी नहीं है। जनरल रिजर्व में 4,000 है, गुडविल में 7,200, 4,000, 7,200। ये लिए अमाउंट अपन जनरल रिजर्व अकाउंट से, और ये लिए अपन गुडविल अकाउंट से। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? कुछ भी नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। कितने हो रहे हैं भाई? 31,200। 31,200 to balance carry down, by balance brought down। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद है सेकंड पार्टनर। सेकंड पार्टनर का अमाउंट है 15,000 रुपये, 10,000। पूरे कितने आ रहा था बैलेंस यहाँ पे? बी को 3,000, 5,400, 3,000, 5,400। इसका टोटल हो रहा अपने को 23,400। 23,400, 23,400 कुछ भी नहीं है माइनस करने को। 23,400 to balance carried down by balance brought down 23,400 हो गया। अब सी का सेम है, लेकिन चेंज क्या आता है उसके अंदर वो देखेंगे। सी को भी क्या है? सेम बैलेंस है, 15,000, 3,000 ये मिले, 5,400। लेकिन जो है सी क्या हो जा रहा? रिटायर हो जा रहा। तो सी का कैरी डाउन कितना बच रहा अपने को? 23,400। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन का मतलब होता अपन क्या कर रहे हैं, नई बैलेंस शीट में फिर एज ए पार्टनर भी जा रहे हैं। ब्रॉट डाउन का मतलब, क्योंकि जो भी ब्रॉट डाउन का अमाउंट आता है वापस अपन बैलेंस शीट में ऐड करते हैं पार्टनर के नाम के साथ। लेकिन इन्हें क्या है, अब रिटायर हो जा रहा है, इसका मतलब ही इज़ नो मोर पार्टनर। मगर अभी कंपनी इसको पैसे भी नहीं दे रही, सिर्फ इन्हें रिटायर हो रहा। तो जो भी अमाउंट इसका रहेगा वो कंपनी के ऊपर लोन हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट भी नहीं कर रही, उन्हें पार्टनर भी नहीं है, तो पैसे तो देना है, तो दैट विल बिकम लोन। तो इसको कैरी डाउन के बजाय लिखेंगे टू सीज लोन अकाउंट। आगे समझ में? ये डिफरेंस है आपका रिटायरमेंट। इसके बाद क्या करना, अपन इसमें कैश अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि कोई कैश बाहर से आ रही ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, एक्स्ट्रा अकाउंट अपन जो भी क्रिएट करें अपन सीज लोन अकाउंट बनेंगे। ओके, सिंपल लोन अकाउंट बनाए, लोन की एंट्री ढूंढो जाके लेफ्ट में है, कहाँ जाएंगी उन्हें? राइट में। 23,400 कौन से अकाउंट से उड़ा है इसको अपन? सीज कैपिटल अकाउंट। पता मिलता ही से इसका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो। अब क्या होगा, उसका जो पार्टनरशिप अकाउंट था कैपिटल, उन्हें कहीं में कन्वर्ट होगा लोन अकाउंट।
to balance carried down by balance brought down. ओके, चलिए उसके बाद अपन सीधा सीधा करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का सेम पर्पस सेम प्रोसेस है। सबसे पहले राइट में है कैश एट बैंक, क्योंकि अपन इसको हाथ भी नहीं लगाए तो इसका जैसा है अमाउंट वैसा डाल देंगे 13,000। उसके बाद है आपका डेप्टर। डेप्टर का एडजस्टमेंट था ना अपने को 3,000, तो 35,000 में से 3,000 32,000 डन। नेक्स्ट स्टॉक, ठीक है, ये क्या हुआ था अपने को एप्रिशिएट हुआ था 5,000, कितने हो गए डन। उसके बाद है आपको मशीनरी। मशीनरी में भी एडजस्टमेंट करे थे 25,000 में से 10,000 रुपये क्या हो गए थे माइनस हो गए थे, दैट इज 15,000। उसके बाद है आपका फिक्सचर्स। फिक्सचर्स का भी करे थे अपन। फिक्सचर्स को जो है 2+1 2+8 दैट इज 10,000। ख़त्म हो गया। लेफ्ट में आएंगे, सबसे पहले है क्रेडिटर, नो चेंज 30,000। उसके बाद है आपको जनरल रिजर्व बांट दिए। कैपिटल्स, कैपिटल्स में अब सिर्फ ए और बी रह गए अपने पास, ठीक है, इनके ब्रॉड डाउन्स लिखेंगे अपन 31,200 और 23,400। सी जो है इसके अंदर अपने को सी लोन अकाउंट रहेगा, सी एज ए पार्टनर नहीं जाएगा 23,400। बैलेंस शीट टोटल करने से पहले पूरे एडजस्टमेंट चेक करना, हमेशा दो अकाउंट को इफेक्ट करे या नहीं करे। सबसे पहले है देखो यहाँ पे गुडविल। गुडविल एक ही बार लिया जब पार्टनरों को बांटे, दूसरी बार गुडविल नहीं लिए। दूसरी बार गुडविल आएगा एसेट साइड में, दूसरी बार गुडविल आएगा अपने को एसेट साइड में 18,000। आ गई बात समझ में। इससे पहले जब पार्टनर गुडविल ला रहा था कैश में, तो अपन एक तो पार्टनरों को बांट रहे थे, दूसरा उसको कैश अकाउंट में ले रहे थे। यहाँ तो कैश अकाउंट नहीं है, तो सेकेंड टाइम कहेंगे उन्हें बैलेंस शीट में। आ गई बात समझ में। सारे एडजस्टमेंट कैसा भी दो अकाउंट में आना रहता आपने, ये हमेशा याद रख लो। और हमेशा डायरेक्ट टोटल करने टैली करने न कुछ चले, एडजस्टमेंट चेक करने के बाद ही आप टैली करने जाना। उसके बाद देख लो, उसके बाद आपका है स्टॉक ले लिए, मशीनरी होगा, फिक्सचर होगा, आरबीडी होगा, ख़त्म हो गया। ओके, जनरल रिजर्व बांट दिए। जनरल रिजर्व का मैं आपको बताया था ना, कंपनी में क्या करते हैं अपन, अक्सर पैसे जमा करते, प्रॉफिट में से कुछ शेयर को क्या करते हैं अपन घर को नहीं लेके जाके जमा करते। अब वो चोट पोट ज़रूरत पड़ी तो फिर घर से कौन लेंगे जाके, तो वहाँ का वहीं यूज़ होते। साल के एंड में क्या करते, जो बच गए पैसे पार्टनर हम बांट लेते, उनके प्रॉफिट है ना वो बांट लेते, फिर अगले साल में फिर प्रॉफिट में से अपन उसको जमा कर सकते। आगे बात समझ में। इसलिए क्या है, अगले साल में इसको नहीं लेते, फिर नए प्रॉफिट में से ऐड होता। बराबर है 108,000। डन। ये होगा आपका रिटायरमेंट।